शरणागति की नवदा भक्ति। सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। वाणी विनायक अम्ब रवि गुरुगर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज सुबह मंगल देश विदेश। राम अमृत गुण सागर, राम अमृत गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस कथनो तुम्हें सुनावो सोए। माता मेरी शारदा नमन करूं शतवार, विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया, वाणी को शक्ति दे देना। हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूं मैं हरि हरि का, भावों के पुष्प संजो करके। पुष्पों का हार बने अनुपम, बस तार प्रेम का ना टूटे। बस तार प्रेम का ना टूटे, बस तार प्रेम का ना टूटे। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो शरणागत की नवदा भक्ति में सबसे पहला उपदेश भूत भावन शंकर भगवान का जनमानस के लिए, जन जन के लिए, कि राम शरण में आ जा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। पहली शरणागति की सीढ़ी है, श्रद्धा से राम गुण गा ले ओ बंदे, बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। और दूसरी सीढ़ी है, श्री राम का ध्यान लगा ले ओ बंदे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, घर खुशियों से भर जाएंगे। तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, घर खुशियों से भर जाएंगे। इसी प्रकरण में प्रवेश करते हुए भगवान का ध्यान लगाने से पहले एक बार श्रद्धा से राम गुण गाले की शरणागति लें। भगवान भगवती श्रद्धा, भगवान भूत भावन शंकर विश्वास। भगवती के मन में विवाह के उपरांत सती से श्रद्धा बनी तो विचार बदले। जब सती थी तो संसार के बाहर के संसार को देखती थी, और श्रद्धा बनी तो अंतर जगत की यात्रा शुरू हो गई। और श्रद्धा नहीं होगी तब राम की शरणागति मिलेगी नहीं, और राम की शरणागति के बिना शंकर का हृदय का प्यार नहीं मिलेगा। तो जो सती सभी की बात काटती थी, आज शंकर की हृदय को हर्षाने के लिए, शंकर को खुशियाँ देने के लिए, शंकर को अपने अनुकूल बनाने के लिए श्रद्धा संजोती हैं। बात काटने के स्थान पर आप बात मानना, माला पुरोना शुरू कर दिया। अर्थात पति परमेश्वर के पीछे पीछे जो शंकर भगवान कहते हैं उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब तक जीवन में सत्पुरुषों की, श्रेष्ठों की, बड़ों की, परमात्मा की बात को स्वीकार करने का भाव हृदय में नहीं आएगा, तब तक हम श्रद्धा बन नहीं सकते। सती ने बना बनाया खेल बिगाड़ा, बसा हुआ घर उजड़ गया, और श्रद्धा ने उस बिखरे हुए मोतियों को बटोर करके पुनः अपने पश्चाताप से पछताते पछताते उन मोतियों को बिखोर करके आज प्रतीक्षा की। कामना कर रही है कि शंकर, मेरी प्रतीक्षा से शंकर भगवान कब कृपा करेंगे। भगवान की कथा सुनूं तब भगवान की शरणागति मिले, राम का नाम लूँ तब शरणागति मिले, श्रद्धा से राम के गुण गाऊँ तब शरणागति मिले। तो ये विवेक किससे मिलेगा? ये विवेक मिलेगा सत्संग से,
और सत्संग बिना शंकर के कोई दे नहीं सकता, और देगा भी तो जब तक शंकर की मोहर नहीं लगी होगी। तो शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जामा। भगवान शंकर गीता में कहते हैं, बताते हैं कि मैं वृक्षों में एक पीपल में हूँ, नदियों में एक गंगा में हूँ। ऐसे परम भागवतों में मैं शंकर भगवान में मेरे वास है। तो भक्तों में श्रोमणी, परम भागवतों में श्रोमणी भगवान शंकर। उनके हृदय का प्यार चाहिए, और उनके हृदय के प्यार के बिना, मतलब विश्वास की कृपा के बिना संदेह जाएगा नहीं, विषाद जाएगा नहीं, पति के आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। तो आज श्रद्धा बन करके भगवान शंकर के चरणों में नमन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे शरणागति चाहिए। प्रभु की शरणागति कैसे मिलेगी? तो ये पश्चाताप सती भगवती को अपने पूर्व जन्म का आ रहा है हिसाब किताब, और मनी मन कह रही है, तब कर अस विमोह अब नाई, राम कथा पर रुचि मन माई। रुचि है, यही मेरी श्रद्धा है। पर भगवान शंकर के पास जाऊं, मेरी श्रद्धा को भगवान स्वीकार करें, तब आगे की यात्रा चले, शरणागति मिले। राम जी कृपा, शंकर जी कृपा कब मिलेगी? बिना श्रद्धा बने शंकर की कृपा मिलेगी नहीं, शंकर के तप का फल मिलेगा नहीं। तो बात याद आती है, संत महात्माओं ने सबने एक ही बात कही है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तो प्रियता भगवान से जोड़नी है, संतों का साथ करना है, और श्रद्धा की लकड़ी हाथ में लेनी है। तो हम सब लोग इस प्रकरण में प्रवेश करें, भगवती का भाव हमारा बने। श्रद्धा से राम गुण गा लो, राम नाम की ज्योति जला लो, शंकर की कृपा पा जाएगा, शंकर की कृपा पा जाएगा। राम नाम से मिटे अंधेरा, कोई नहीं है साथी तेरा। राम प्रेम का दीपक जला लो, राम प्रेम का दीपक जला लो, शंकर की कृपा को पालो। भगवती जिस सीढ़ी पे जाना है उसकी तैयारी श्रद्धा से करती है। जीवन में हो प्रेम प्रीत जल, जीवन में हो प्रेम प्रीत जल, राम कल्प तर इच्छित दे फल, राम कल्प तर इच्छित दे फल। इस आंगन में अपने लगा लो, श्रद्धा से राम गुण गा लो। प्रेम और प्रीत, जब पत्नी पति की भावनाओं से, पति की कामनाओं से, पति की आदर्श से प्रेम करेगी तो पति की प्रीति प्राप्त हो। प्रीति जो हृदय लगा के की जाती है। सबसे पहली बात तो यही है ना, सबसे पहली बात क्या थी? श्रद्धा से राम गुण गा लो। अरे राम शरण में आ जा, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, पुण्य तो हो जाएंगे, पाप तो ही मिट जाएंगे। और श्रद्धा से राम के गुण गाए तो बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। हृदय से लगाना प्रीति है, और उनकी आदर्श को मानना प्रेम है। अर्थात प्रेम क्वारा है, प्रेम को कुछ चाहिए नहीं। जिससे सच्चा प्रेम करते हो उसको देने का भाव रखिए, उससे कभी लेने का भाव रखना ही नहीं चाहिए। संत मुरारी बाबू जी कह रहे थे प्रेम क्वारा है। जब तक हमारे मन में देने का भाव है तब तक प्रेम है, जिस दिन लेने का भाव आएगा उस दिन प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो हमें किसी से भी कोई भी वस्तु लेने का भाव नहीं रखना है। केवल परमात्मा की शरणागति मिले, ये भाव हम सबसे रख सकते हैं। हर प्रेमी से, हर सत्संगी से, हर देवता से,
अपने संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से कामना रखिए कि बस जोर पान वर मांगे हुए सिया राम पर सहज सनेऊ। सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह ही शरणागति है। शरणागति का जो प्रकाश है वो किस प्रकाश में हमें शरणागति मिलेगी? वो उजाला कौन सा है जिसमें हम भगवान की शरण जाएंगे? वो उजाला यही है, हृदय में सबसे एक ही बात मांगिए, सबकी सेवा पूजा सब करिए, हवन यज्ञ दान पुण्य, सूर्य पूजा, तुलसी पूजा, गुरुजनों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की, सब कुछ करिए। ये सब सर मांगे ही एक फल, रामचरण रत होए। बस राम के चरणों में मेरी रति होए। ये शरणागति का वो प्रकाश है जो हमें हर पल संभालता रहेगा। तो जीवन में हो प्रेम प्रीत जल, और राम कल्पतरु है, इच्छित फल प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे अपने आंगन में लगाइए। भगवती ने अपने आंगन में लगाया है शंकर भगवान से कह करके, क्योंकि शंकर भगवान के पास तो हृदय में भी लगा हुआ है। भगवती विवाह के उपरांत गई हैं तो कामना ये करती कि मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगे। और जाकर के जब भगवती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है तो यही कहा है, जासु भवन सुर तर तर होई, सहक दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके पति के हृदय में कल्प वृक्ष लगा हुआ है उसकी पत्नी दरिद्र रह जाए। तो देवियों सभी के चरणों में, प्रेमियों सभी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूं, इस बात को बिल्कुल हृदय से सुनिए। आपके घर में, आपके गृहस्थ में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में ये कल्प वृक्ष लग जाएगा। तो राम नाम है पावन हेतु, इस कल्प वृक्ष को लगाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति किसी है? राम के नाम की। राम नाम है पावन हेतु, भीषण भव सागर का सेतु, भव बंधन आज छुड़ा लो, श्रद्धा से राम गुण गा लो। जाओ जो मुक्ति के पथ में, आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। इसके लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, किस रथ के में बैठकर जाएंगे? तो जाओ जो मुक्ति के पथ में, बैठ जाओ भक्ति के रथ में, राम चरणों से लगन लगा लो, श्रद्धा से राम गुण गा लो। भगवती अपने मन ही मन इस श्रद्धा का चिंतन करती हैं और भगवती की पुकार भूत भावन शंकर के दरबार तक पहुंची। और शंकर भगवान अब भगवती को आगे की मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में जब भगवती से विवाह किया था तो उनके मन में एक ही बात थी। भगवान शंकर राम जी से यही कह रहे थे कि तन हो परिवार के अर्पण, मन तुमको अर्पण स्वामी, ओ डोर तुम्हारे हाथों, ये मेरे अंतर्यामी। अब डोर तो राम जी को पकड़नी पड़ेगी क्योंकि राम जी ने विवाह कराया है। तो आज उधर भगवती अपने मन में प्रायश्चित करके अपने सती चरित्र का चिंतन करते हुए और मन ही मन भगवान शंकर के पास शरणागति का संपूर्ण आधार जानना चाहती हैं कि किस आधार से शरणागति मिलेगी। और एक बार मिलने के बाद फिर हम भगवान की शरण को छोड़ नहीं सकते। वो रास्ता कौन बताएगा? वो शंकर भगवान बताएंगे। तो आज शंकर भगवान के हृदय में क्या बात आ रही है वो अपने मन से कह रहे हैं, उनके मन में है और अपने मन से ही बात कर रहे हैं। भगवान शंकर, मेरे मन ले चल तू उस द्वार, मेरे मन ले चल तू उस द्वार, जहाँ विराजे सिया राम जी, जहाँ विराजे सिया राम जी, वो साचा दरबार, मेरे मन ले चल तू उस द्वार। भगवान शंकर के द्वार को, माँ भगवती के द्वार को सब सच्चा दरबार कहते हैं। पर ये सच्चा दरबार बना कैसे?
राम सत्संकल्प की नाता जोड़ करके, उन्हें अपना सर्वस्व मान करके, उन्हें अपना माता पिता गुरु बंधु सखा सब कुछ माना है, तब उनका दरबार सच्चा दरबार बना है। तो क्या मन की बात है भगवान शंकर की? जीने की बस राह यही है, गाने की बस चाह यही है, श्री राम के गुण नित गाऊं, श्री राम के गुण नित गाऊं, हर आंगन हर द्वार मेरे मन ले चल तू उस द्वार। प्रत्येक घर में प्रत्येक आंगन में राम के गुण पहुंचने चाहिए, मैं गाऊं। पर भगवान शंकर कैसे गाएंगे? उस गाने की प्रक्रिया को पूर्ण किसने किया? भगवती ने। भगवान शंकर के मुखारबिंद से राम की गंगा का प्राकट करके भगवती ने घर घर में, जन जन के आंगन में, जन जन के जीवन में राम कथा का वो कल्प वृक्ष लगा दिया, हर आंगन में। तो प्रभु प्रेम, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? पत्नी जो पति को देती है वो प्रेम है, और पति जो पत्नी को देता है वो प्रीति है। प्रीति में आशीर्वाद मिला हुआ है और प्रेम में समर्पण है। तो भक्ति मिलती है समर्पण से। परमात्मा से प्रेम करोगे भक्ति मिलेगी। तो पहले तो परमात्मा के शरणागति दिलाने वाले, परमात्मा से संबंध जोड़ने वाले उन परम त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर का प्रेम मिले। तो भगवती की भावना क्या है? प्रभु, भगवान शंकर कह रहे हैं, प्रभु प्रेम में बहता जाऊं, प्रभु प्रेम में बहता जाऊं, राम भक्त की सुर सर पाऊं, राम भक्त की सुर सर पाऊं, जिस धारा का अंत न होवे, जिस धारा का अंत न होवे, मिल जाए सागर धार, मेरे मन ले चल तू उस द्वार। अर्थात जहाँ से गंगा का प्राकट्य है और जहाँ तक गंगा की यात्रा है, गंगा की कामना है कि मैं सागर में जाकर मिल जाऊँ। हर आत्मा की कामना होती है अपने प्रीतम से मिल जाऊँ। हर गुरु की, शिष्य की कामना होनी चाहिए गुरु के हृदय का आशीर्वाद पाऊँ। हर पत्नी की कामना होनी चाहिए अपने पति के प्रति समर्पित हो जाऊँ। तो ये कामना ही राम भक्ति की धारा है। भगवान शंकर कह रहे हैं ना, जिस धारा का अंत ना होवे, इस धारा का अंत नहीं होगा। शरणागति एक बार ले ली, जन्म जन्मांतर तक हमारी शरणागति नहीं छूट सकती, पर लेनी है सच्ची हृदय से। संसार से निष्ठा जोड़ करके भगवान के गुण गाने से शरणागति नहीं मिलेगी। संसार से रिश्ता छोड़ करके, संसार को भगवान का प्रसाद मान करके, संसार की सेवा इसलिए करनी है कि परमात्मा राजी होगा। परिवार भगवान का दिया हुआ ये परिवार, ये संसार मंदिर है, मेला है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, जिस धारा का अंत ना होवे, मिल जाए सागर धार। क्यों? कि राम हमारे हैं सुखदाता, रामचरित में मन रम जाता, बिना राम के जीवन प्यारे, बिना राम के जीवन प्यारे, है सबका बेकार, मेरे मन ले चल तू उस द्वार, कर त्रिशूल और डमरू विराजे, तीहू लोक में आते जाते, रामचरित को सुने सुना में, आज बैठे आसन मार, मेरे मन ले चल तू उस द्वार। अपने मन में आसन लगा करके अपने मन से स्वयं शंकर भगवान बात कर रहे हैं। और शंकर भगवान की प्रार्थना राम के पास पहुंची, और राम के पास पहुंचते ही शरणागति की घाट पे बैठी भगवती, जिनको राम की शरणागति चाहिए, वो भगवान शंकर के पास जाती हैं। और जान प्रिया आदर अस कीना, बाम भाग हर आसन दीना। भगवान शंकर ने बाम भाग में आसन दिया, और आसन दे करके भगवान शंकर क्या कहते हैं? बिठाया। और भगवती ने अपने पूर्व जन्म की
बात को याद करके, पूर्व जन्म की कथा को याद करके, और भगवान से कहती हैं तब कर अस विमोह अब नाई, राम कथा पर रुचि मन माई। पहले जैसा मोह अब मेरे मन में नहीं है, राम कथा पे मेरी पूरी रुचि है। पूरी रुचि से, पूरी प्यास से मैं आपके पास राम कथा सुनने के लिए आई हूँ। तो सुनना कैसे? भगवती अपने आप कहती हैं शरणागत जीव को अपनी अयोग्यता ही हर समय याद रखनी है। अपनी निपुणता में, अपनी योग्यता में शरणागति नहीं मिलती। शरणागति मिलती है अपनी अयोग्यता में, अपनी अधमता में। जब तक हम अपने को योग्य मानेंगे तो शरणागति नहीं मिलेगी। भगवान अति दयालु हैं, उनका ध्यान लगाना है। किस प्रकार से? अब जो जिस भक्ति में हम जा रहे हैं कि तीसरी बात में, तीसरी सीढ़ी पर श्री राम का ध्यान लगा ले ओ बंदे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, घर खुशियों से भर जाएंगे। तो ध्यान किसका लगाना है? राम का ध्यान लगा ले। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान लगाना है अपनी अधमता, अपनी कुटिलता, अपनी बुद्धिहीनता, अपनी अपात्रता, अपनी अपावनता, अपनी कठोरता, इनके सारे शरणागति जाया जाता है भगवान की शरण। राम का ध्यान लगाना मतलब हम इस योग्य नहीं हैं, अगर हमें शरणागति मिलेगी तो भगवान की कृपा से मिलेगी। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। और भगवान की थोड़ी कृपा मिलेगी तो हम शरणागति को समझेंगे, लेकिन शरणागति जाने के लिए अति कृपा चाहिए। अति हरि कृपा जाए पर होई, पाओ देव ए मार्ग सोई। अति भगवान की कृपा होगी। अति कृपा का अर्थ है भगवान की उदारता, भगवान की दयालुता, भगवान की करुणा, उनकी शरणागत वत्सलता, प्रभु की ममता, प्रभु की जीव मात के लिए प्रियता। इसका ध्यान करें। ध्यान करना ना किसका? अपनी अयोग्यता का और भगवान की योग्यता का। जहाँ भगवान की शरणागति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, उन्हीं के द्वारा मिलेगी, अपनी योग्यता के बल पर नहीं मिलेगी। ये कृपा साध्य है शरणागति, कि भगवान अपने शिवमुख से स्वयं कहते हैं कितने शरणागत वत्सल हैं, कितनी ममता है बच्चों जीव मात के प्रति भगवान के हृदय में, कि भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाए। मनुष्य क्यों प्यारा लगा भगवान को? बोलिए। इसका मतलब हम सोचें कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं और मन संसार से कितना प्यार करते हैं। बोलो। भगवान को, सत्य को छोड़कर, बड़े को छोड़कर हम छोटे का आश्रय लेते हैं, असत्य का, झूठ का। संसार सब असत्य है, संसार सब परिवर्तनशील है। संसार कोई शरणागति नहीं निभाएगा, ना बच्चे निभाए, ना किसी का पति निभाए, ना पत्नी निभाए, ना प्रेमी निभाए, ना मालिक निभाए संसार का, ना कोई गुरु निभाए। संसार का कोई भी हमारी शरणागति नहीं निभाएगा। परमात्मा कभी जन्म जन्मांतर के लिए शरणागत को छोड़ने वाले नहीं। इस जन्म में हमें मनुष्य देह प्राप्त करिए तो भगवान की शरणागति ले लें अपने को। भगवान कहते हैं अपने आप, हम कितने उपहास के पात्र बन जाते हैं कि इतने बड़े भगवान संसार के मालिक को छोड़ करके और छोटी मोटी चीज़ों से, संसार की छोटी मोटी वस्तुओं से हम प्यार करते हैं। बोलिए आप। लोहा लंगड़ ईंट कपड़ा लत्ता इंसान, इनसे हम प्यार करते हैं। परमात्मा परम सत्व है, परम तत्व है, जिसने संसार को बनाया है। वो हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें संसार में भेजते हैं, इस मेले में भेजते हैं। ये जीव मेरा कितना और कैसा और कब ध्यान रखता है। ध्यान रखिए, जीव मेरा कितना और कैसा और कब ध्यान रखता है जीव। संसार में सब जीव भूल जाते हैं। अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो क्या कह रहे हैं भूत पावन शंकर, सारी उलझनें मिट जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे।
तो हमें राम की कृपा पाने के लिए ध्यान किसका लगाना है? अपनी अधमता का, अपनी अयोग्यता का और परमात्मा की योग्यता का, परमात्मा की सामर्थ्य का। उनकी सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी योग्यता का, तो कभी समस्या बनी नहीं रहेगी। और अपनी सामर्थ्य याद किया तो समस्या कभी सुलझ नहीं सकती। तो हमें भगवान की कृपा पाने के लिए इतना सुंदर रास्ता संतों ने बताया है, सुंदर मार्गदर्शन संतों ने दिया है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। अगर हमके जीवन को फूलना है, फलना है, तृप्ति पानी है मनुष्य देह प्राप्त करके, तो एक की साधना कर लीजिए। एक मंत्र, एक संत, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक कंठ, वो एक ध्यान हमें लगाना है। भगवती को आज उस शरणागति की प्यास लगी, राम कथा की प्यास लगी, और भगवती जैसे भगवान शंकर ने आदर देकर बिठाया, भगवती के मन का भाव, जिसके घर में कल्प वृक्ष लगा हो वो प्यासा रह जाए, उसको शरणागति नहीं मिले। आज प्यास, पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा, प्रसाद, 5 पास भगवान शंकर ने भगवती को दिए। भगवती की क्या थी? मुझे प्यास लगी ये भारी, ए परमेश्वर त्रिपुरारी, मैं राम भक्ति कैसे पाऊँ? बताइए मेरे को राम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? मैं इस प्यास को लेकर के आपके पास आई हूँ। तो भगवान शंकर क्या बोले? पुरुषार्थ करो तुम प्यारी, हर कथाए कर की ताली। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अपना समय, अपनी समझ, अपनी सुविधा, अपनी सामग्री सबसे पहले हमें परमात्मा को देनी है। हम सब संसार के लिए लगाते हैं, अपना समय भी, अपनी समझ भी, अपनी सुविधा भी और सामग्री भी, सब परिवार के संसार के पालन में, बनाने में, खाने में, खिलाने में, सजने में, सजाने में सारी योग्यता लगा देते हैं अपनी। आज भगवती कह रही हैं मुझे श्रृंगार करना है, राम कृपा की पात्र बन करके हनुमान जी के रूप में, जो शंकर जी ने हृदय में हनुमान जी को बसाया है, ऐसे में अपने भूत भावन शंकर के हृदय की प्यार की अधिकारिणी बन जाऊं। बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से मुझे लगाएंगे। तो पुरुषार्थ के लिए भगवती नीचे से ऊपर गई, पर्वतों पर चढ़ करके, और भगवान शंकर ने उनको सबसे पहले ये कह करके कि सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी, हर्षे हेत हेर हरि को, किए भूषण तिय भूषण ती को। बच्चे की योग्यता गुरु जी कैसे जान लेते हैं? एक श्लोक बताएंगे, एक श्लोक कोई बच्चे ने हृदय से स्वीकार करा, गुरु जी को पता चल जाएगी कि बच्चा योग्य है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के कानों में गायत्री मंत्र सुनाया नारायण जी ने, 7 बार अपने आप सुना दिया, योग्यता पता चल गई। तो जैसे ही भगवती ने जाकर भगवान शंकर से कहा कि यद्यपि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपसे कुछ भी पूछने की अधिकारिणी नहीं हूँ, यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी, दासी मनक्रम वचनतारी, मैं आपकी दासी बन करके, दासी भाग से आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य भाव से आपसे पूछती हूँ। तो भगवान शंकर ने त्रिभुवन गुरु कह करके भगवती ने सम्मान किया था, तो भगवान शंकर ने शिष्या मान करके राम मंत्र दिया है। तुम राम नाम को अपनाओ, सुनो राम कथा सुन हर्षाओ, प्रार्थना में बल गए भारी, अब आई प्रतीक्षा की बारी। अब राम नाम अपनाओ और कानों से राम कथा सुनो। तुमने राम कथा की प्यास लेकर के आई हो, तो मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ, इसी से शरणागति मिल जाएगी। सबसे पहले क्या कहा? तू राम शरण में आ जा ओ बंदे, तेरे बिगड़े तुझे
तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। सती रूप में किए हुए पापों का विनाश हुआ, राम की शरणागति का भाव जगा और पुण्य उदित हुए। और पुण्य उदित हुए जैसे ही मन में सती से श्रद्धा बनी, भगवान शंकर हर्षित हुए। भगवान शंकर ने हृदय से लगाने से पहले गुरु रूप में और राम मंत्र दिया। भगवती ने राम मंत्र को हृदय से अपनाया। कैसे? 1000 हरि के नाम के बराबर एक राम नाम है। सहस नाम सम सुन शिव वाणी। अपने शंकर की वाणी सुन करके भगवान भूतवान शंकर के शब्दों के अनुसार भगवती ने नेत्र बंद करके और राम नाम में अपने को रमा लिया और हृदय से कह रही हैं, राम से ही प्रार्थना कर रही, राम नाम ले रही हैं, राम से ही प्रार्थना कर रही हैं। ए राम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। जब तक बुद्धि में निर्मलता नहीं आई तब तक राम में व्यक्ति रम ही नहीं सकता। चाहे हम कितनी कथा सुन लें, कितना राम नाम ले लें, कितनी रामचरितमानस का पाठ कर लें, तो बुद्धि निर्मल होती है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके यू पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मत पावऊँ। जब तक जान जी के चरणों की वंदना इस भाव से नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल दुर्बुद्धि हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम बिल्कुल अपावन हैं, तब तक जानकी जी की कृपा, जो राम जी की प्यारी हैं, राम जी की शक्ति जानकी जी के द्वारा हमारे पास नहीं आएगी। तो भगवती मन ही मन अपनी बुद्धि की निर्मलता के लिए राम जी से प्रार्थना करती हैं। आप राम जी से भी प्रार्थना करिए, वो भी जानकी जी के माध्यम से ही जाएगी। आप कोई चिट्ठी भेजिए राम जी के पास, जाएगी माँ के माध्यम से, जानकी जी के माध्यम से। तो भगवती कह रही हैं अपने मन से, भगवान राम की कथा सुनने का हृदय से भाव लेकर गई हैं। इसलिए हे राम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। दिन रात तुम्हारे गुण गाऊं, ये भाव हृदय में तुम भर दो। अब अपने चित्त की दशा बता रही हैं। राम नाम लेते लेते, राम से प्रार्थना करते करते, राम की शरणागति का भाव हृदय में पक्का करके, जो संतों से सुना, संतों का सत्संग, राम से प्रिय था, तो अपने प्रेमी से अपने मन की बात कही जाती है। तो आज अपने मन की बात राम नाम लेते हुए राम जी से प्रार्थना कर रही हैं। दिन रात तुम्हारे गुण गाऊं, ये भाव हृदय में तुम भर दो। चित्त चिंतन करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने को। मेरा चित्त संसार के विषय भोगों में आनंद पाने को करता है। बिल्कुल अपनी स्पष्ट दशा हमें भगवान की आगे कहनी चाहिए। हम भगवान से जितना झूठ बोलते हैं, शायद संसार से भी नहीं बोलते होंगे। जितनी बात हम भगवान के आगे अपनी कुटिल, कपट, कामी, क्रोधी बताते हैं, उतना हम संसार में स्वीकार नहीं करते। जैसे हमें वैसा भगवान के आगे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए, तब भगवान की कृपा, भगवान की शरणागति, भगवान की अनुकंपा 24 घंटे नजर आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तू दयाल दीन में तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथन को, अनाथ कौन मोसो, मोस मान आरत नहीं, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सगा, तू सबित ही तू मेरो। मैं तो बिल्कुल खोटे से खोटा, खोटे से खोटा, खोटे से खोटा हूँ, पर आप सब तरह से मेरे हितोषी हैं, ये मुझे विश्वास है। ये विश्वास का अर्थ क्या है? शंकर मेरे साथ है। आज भगवती उसी भाव को लेकर के राम जी से प्रार्थना कर रही है। चित्त चिंतन करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने को। सच्चित आनंद हो आप प्रभु, इस चित्त को तुम चेतन कर दो। जो संसार का चिंतन करता है, भगवान का भजन करें, यज्ञ करें, हवन करें, तीर्थ करें, लेकिन चिंतन केवल संसार का, हर पल संसार का चिंतन करने वाला मन मूर्छित मन है। इसको चेतना कब आएगी? जब संसार का चिंतन छोड़ करके परमात्मा की क्रिया का, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा की
शरणागत वत्सलता का, परमात्मा की उदारता का चिंतन करेगा तब। आज भगवती भगवान राम की उदारता का चिंतन करते हुए प्रार्थना कर रही है। क्यों? ये नाम भगवती को कहाँ से मिला? जब सती रूप में थी, भगवान शंकर ने कुंभल जी के आश्रम से कथा सुन के जा रहे थे और राम जी को, लक्ष्मण जी को जाते हुए देखा, प्रणाम किया। तो कैसे करके प्रणाम किया था? सच्चित आनंद करके, जय सच्चिदानंद यत पावन, ऐसे सच्चित आनंद का पावन। भगवती सती को सच्चित आनंद कैसे हैं जब जी रो रहे हैं? तो बोलिए आप। जो ब्रह्म पर भी, परमात्मा भी संदेह करेगा, परमात्मा पे विश्वास नहीं करेगा, उसको कभी विश्वास का साथ नहीं मिलेगा। साथ में शंकर भगवान खड़े हैं, फिर भी भगवान शंकर के मन से गिर गई सती जी। भगवान पर विश्वास किया, भगवान शंकर ने कह दी परीक्षा लेने चली जाओ। वो कथा आपको पहले दिन सुनाई थी। जल गई सती पर शिव की न मानी। लकड़ी जल जाती है पर उसकी अकड़ नहीं जाती है। मानने वाले की स्थिति क्या होती है कि अहंकार उसे छोड़ के चला जाता है। मानने वाले के साथ अहंकार नहीं रहता। जो मानता नहीं है उसके साथ अहंकार कभी छोड़ के नहीं जाता। शंकर भगवान ने नारद जी से कहा था, बहुत दीन उपदेश शिव नहीं नारद है सुहान। क्यों नहीं सुना? भरद्वाज को तो सुनो हरी इच्छा बलवान, राम की चाह सोई हुई। अगर नारद जी को अहंकार नहीं होता, शिव की बात मान लेते, तो शायद राम अवतार भी नहीं होता। बहुत उपदेश दिया शंकर भगवान ने, बहुत तरह से समझाया कि तुमने मुझसे कह दी, पर नारायण के पास जाके अपने अहंकार की बात मत कहना कि तुमने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को तुमने नहीं जीता, कामदेव स्वयं तुम्हारे चरणों में आया है अपनी हार मान करके। हम अहंकार करते हैं अपना कि हमने जीता, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। ये मैं जब मिट जाएगी, शिव की कृपा हमें कल्पवृक्ष की छाया में बिठा देगी। जब तक सती की मैं नहीं गई, भगवान शंकर की कृपा से आज भगवती कह रही है, जा सुबह बन सुर तर तर होई, सह के दरिद्र जन दुख सोई। जिसके घर में कल्पवृक्ष लगाओ वो दरिद्री रह जाए। देखिए हमारे अंदर पात्रता नहीं है, तो जब शरणागति लेनी है तो भगवान की का ध्यान क्या करना है कि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। हम तो अपात्र हैं, अपावन हैं, कठोर हैं, अधम हैं, कुटिल हैं, लेकिन भगवान बहुत उदार हैं। ऐसो को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माई। जो पुण्य देता है पाप हरता है। उसके द्वारे पे जाओ तो जहाँ पुण्य लुटाए जाते हैं और पाप मिटाए जाते हैं। पुण्यम पापरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रथम माया मोह मुलापम सुमलम पूरम शुभम। शुभता से भर देती है राम कथा। राम की शरणागति शुभम से भर देती है, आनंद से भर देती है, पुण्यों से भर देती है। सदा शिवकारी जीवन बन जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो भगवती की प्रार्थना मन ही मन राम जी से कि मैं आप में रम जाऊं। जैसे राम के नाम को लेते लेते तो भगवान शंकर भगवान ने गुरु रूप में मुझे राम नाम प्रदान करा है, इसमें मैं रम जाऊं। ऐसी रमूं कि मैं सच्चित आनंद का स्मरण करूं और संसार जो झूठा है इसका विस्मरण हो जाए। जो कि सुग्रीव कह रहे हैं ना, दे दरे का बड़ पलवाई, बजाओ राम सब काम बिहाई। संसार के सारे चिंतन छोड़ करके केवल परमात्मा का चिंतन जिसके हृदय में रहता है वो परमात्मा का परम प्यारा बन जाता है। आज भगवती की दशा यही है। ये चित्त तो संसार का चिंतन करता है, फिर इस मूर्छित मन को आप चेतन कर दीजिए। फिर दूसरी प्रार्थना क्या करती है भगवान? राम नाम से ही, राम नाम लेकर के ही। चंचल मन नित संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। चंचल मन नित संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है, पर सत्संकल्पो आप प्रभु, पर सत्संकल्पो आद प्रभु। इस चित्त को तुम स्थिर कर दो। मन इतना चलायमान है, इतना
जितनी ज्योति जलेगी, आप दीपक में जितनी ज्योति को बड़ी जला बनाएंगे और बड़ी ज़्यादा घी डालेंगे, बड़े बर्तन में रखेंगे, ज़्यादा जलती रहेगी तेज़ तेज़, उतना समझ लीजिए बर्तन भी गर्म होगा। आपके हृदय में शांति कभी नहीं आ सकती, आपके हृदय में विनम्रता कभी नहीं आ सकती, आपके हृदय में शीतलता नहीं आ सकती। जितनी ज्योति जलेगी तेज़ तेज़, बर्तन गर्म होगा, बर्तन काला होगा, घी भी जल्दी खर्चेगा और मन विक्षिप्त रहेगा। तो मेरे मन को आप स्थिर कर दीजिए। ये चंचल मन जैसे चंचल ज्योति होती है, तो आज मेरी श्रद्धा स्तब्ध होता है। स्तब्ध श्रद्धा ही परमात्मा को प्यारी है। जाने अब अपना प्रायश्चित कर रही है गलतियों का, अपने अपराधों का, जो ब्रह्म पर संदेह करके और परीक्षा लेने गई और परीक्षा ली भगवान की, और आकर के भगवान शंकर से असत्य बोला। एक अपराध नहीं किया, भगवती ने 5 अपराध किए थे, इसलिए भगवान शंकर ने 5 पास दिए हैं। पहले प्यास लगे, फिर प्रयास हो, फिर प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद बहुत धैर्य रख करके प्रतीक्षा करें। किसकी? परिणाम की, जो फल मिलेगा। बीज डाल करके, बीज बो करके कितनी प्रतीक्षा करता है किसान, तब अंकुरण उड़ता है, तब कहीं वृक्ष बड़ा होता है, फूल और फल लगते हैं। तो प्रसाद का मिलता है बहुत प्रतीक्षा के बाद। भगवान शंकर के पास जाके असत्य बोला, प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई। एक जन्म की प्रतीक्षा और दूसरे जन्म की तपस्या बन गई। इस जन्म की प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई सती रूप से, और भगवती के रूप में जब अवतार लिया, श्रद्धा बनी तपस्या करके, तब प्रतीक्षा का समय बहुत लंबा हो गया। तो क्या कह रही हैं आज भगवती? जाने अनजाने भूल पड़ी, शिव जीत गए मैं हार गई, और हार मेरी हार बने अब जीत प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मेरी हार जीत कैसे बनी? राम कथा पूछी भगवान शंकर के मुखारबिंद से, इस राम कथा का प्राकट हुआ, और जन जन में, पूरे विश्व में राम कथा का गंगा पहुंच गई। ये जीत बन गई भगवती की। तो भगवान शंकर ने कह दिया, अब आई प्रतीक्षा की बारी, धीरज रखना गिरजा प्यारी, सुने राम दीन हितकारी, मैं चरण कमल बलिहारी। राम जी सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, संसार के व्यक्ति नहीं सुनेंगे, सब स्वार्थी है, पर राम जी हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक हितकारी। आपके सेवक है परम भक्त, आपके भगवान शंकर। जिसके पास सेवा का भाव है, जिसके हृदय में भक्ति का भाव है, जिसके हृदय में प्रेम का भाव है, उसे शंकर का पूरा आशीर्वाद मिला है, सत्यम शिवम सुंदरम। और जिसके अंदर ये तीनों भाव नहीं है, केवल पूजा पाठ ही हम करते हैं, केवल प्रवचन ही सुनाते हैं, केवल कथा ही सुनाते हैं, और भाव अपने शुद्ध नहीं है, तो वो बात व्यक्ति वही भक्त बन नहीं सकता। तो चरण कमल बलिहारी होकर के भगवती ने ये बात कही। भगवान शंकर कहते हैं, तुम राम कृपा जब पाओगी, शरणागति मिल जाएगी, वही राम की कृपा है, बस वही राम की कृपा है। शरणागति जब तक नहीं मिली, हम भटक रहे हैं संसार में। क्यों? हमें अपना जीवन बनाना न आया, प्यारे प्रभु को मनाना न आया, भटकता रहा दुनिया वालों के दर पे, भटकता रहा दुनिया वालों के दर पे, तेरी मेरी करते करते प्यारे प्रभु को, प्यारे प्रभु को मनाना न आया, हमें अपना जीवन बनाना न आया। तो जिसको जीवन बनाना आया वो है श्रद्धा, और जिसको जीवन बिगाड़ना आया वो है सती। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? तुम राम कृपा जब पाओगी, हो हर्षित सेवा लाओगी, प्रसाद की महिमा भारी, जय 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 त्रिपुरारी, प्रसाद की महिमा भारी, जय 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 त्रिपुरारी। प्रसाद मिला, भगवती ने हृदय से स्वीकार करा। रामचरितमानस की शरणागति मिलने के बाद, राम को अपना मानने के बाद, राम का ध्यान करने के बाद, राम के गुण सुनने के बाद, भगवती कहती हैं
अपने मुख से रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उसका अंतिम 130 दोहे है उसमें, पूरी रामचरितमानस में 129 दोहे पर भगवती अपने श्रीमुख से कहती हैं, शरणागति मिल गई तब, मैं कृतकृत भयो अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश सियापति राम। हमारे जीवन के क्लेश जा नहीं सकते, विषाद जा नहीं सकते जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे। और शरणागति लेने के लिए श्रद्धा से राम के गुण गाना है और राम की कृपा का ध्यान लगाना है। अपनी योग्यता के बल पे शरणागति नहीं मिलेगी, शरणागति मिलेगी राम की कृपा के बल पर। और जैसे भगवती ने भगवान शंकर से शरणागति का भाव लेकर के ये प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुंह से हृदय से लगाया भगवती को। बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। क्या बोले भगवान शंकर? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, हर की कथा सुनी जो सारी, कत कत वही त्रिपुरारी। तो आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपने कथा सुनी। आपके बना कोई संसार का उपकार करने वाला नहीं है। आपने पूरे विश्व के लिए एक श्रृंगार दे दिया, विश्व की समस्याओं का समाधान दे दिया, विश्व की विलकती तरसती आत्माओं को महान प्रसाद दे दिया। हे भगवती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवती कह रही है नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं कृतार्थ हुई, आपने मेरी प्रार्थना सुन करके मुझे शरणागति का वो रास्ता दिखा दिया। शरणागति का रास्ता क्या है, ये आपने इस प्रकरण में सुना कि हमें ध्यान किसका करना है, तब शरणागति मिलेगी। श्री राम का ध्यान लगा ले ओ बंदे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, तेरे क्लेश सभी मिट जाएंगे, संकट सारे टल जाएंगे, घर खुशियों से भर जाएंगे। ये इस तरीके से शरणागति लेकर के जो राम के नाम को, राम की कथा को, राम को अपना मानता है, राम के भक्तों से प्रेम करता है, राम के भक्तों के प्रति सेवा का भाव रखता है, उसका एक परिणाम क्या निकलेगा? बोलिए, उसका परिणाम क्या निकलेगा? ए विद नगर नार सब करे राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। जिस भगवान की शरणागति के लिए सन्मुखता चाहिए, अनुकूलता चाहिए, प्रियता चाहिए, वो सब केवल राम के गुण गाने से भगवान अपने भक्तों को, अपने शरणागतों को दे देते हैं। सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। तो देवियों, अब कथा को आज यहाँ विराम करें। कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत बिनती कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कुदाम, मोह से पतित पंखी तुम पत राखो सिया राम। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी को शरणागति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं।